मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? स्माइल देख रहे हो, पता है क्यों? थैंक्स टू गूगल फोटोज। और गूगल फोटोज में अभी मेरे सामने आई कुछ मेरी पुरानी फोटोज मोबाइल आने के बाद में, और कुछ पुरानी फोटोज और देखी मैंने मेरी। बहुत शानदार जर्नी रही सीए की। जब कुछ समझ में नहीं आता था, और जब एक भीड़ में से मैं एक अकेला बच्चा हुआ करता था और क्लास में जाके बैठा करता था, और सोलापुर से आया था। और फिर धीरे धीरे करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो आज आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, सीए इंटरमीडिएट की आपकी जर्नी शुरू होने वाली है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। बट इस जर्नी को करते वक्त ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपके साथ होने चाहिए बहुत अच्छे एटीट्यूड्स, और बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस, और एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, और बहुत अच्छे संस्कार। वैसे देखा जाए तो भारत की नींव ही इन संस्कारों पर रही है, जिसके थ्रू बच्चे पहले पाठ्य पुस्तक ना होते हुए भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते थे अपने गुरु की तरफ से, और कोई भी चीज़ उनको समझ में आ जाती थी बहुत ईजिली। तो एट SPC and when I'm going to teach you accounts at CA intermediate level, I'm going to make a point that आपको पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जिससे आप हो जाते हो एग्जाम रेडी। कई बार ऐसा देखने को मिला मुझे कि बच्चा होशियार तो बहुत होता है, बट वो डर जाता है एग्जाम में जाने के पहले। बहुत ऐसा एक एंजाइटी टाइप होने लगती है। तो वो टैकल कैसे करना, प्रिपरेशन कैसे करना, रिवीजन कैसे करना, ये सारी स्ट्रैटेजीज पर काम किया। बहुत अच्छे से मेरे एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ा, संजोया, और आज उस चीज़ को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो आपकी क्लास के बारे में है, तो जो सारी रेगुलर क्लासेस करती है वो 110% कवर हो जाएगा। संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो जितने भी ICA के क्वेश्चंस है, RTPs, मॉड्यूल, मॉक पेपर, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। और मैं आज ही आपको बता देता हूँ, आप लिख कर ले लीजिए। पेपर आएगा ICI का, तो भाई साहब वो आएगा इसी बुक से, और इसमें मैं कोई मैजिक नहीं करता हूँ। सिंपल सा रूल है कि जो कुछ भी है ICI का सब कुछ कवर कर लो तो आ ही जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भाई साहब बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं खुद इसी चीज़ पर भरोसा रखता हूँ कि भाई साहब जब मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हैं तो मेरे जस्ट बेटी के जैसे है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको 110% आपकी रूह तक पहुँचा दूंगा, बेफिक्र रहिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम बहुत सारा ज़्यादा रिवीजन करेंगे, और राजा बेटा जी इसी के साथ साथ वी आर गोना डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बुक्स आपको इधर बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बुक्स में आपको पहला होगा एक एडवांस्ड अकाउंट्स का बोध, जो आपके चैप्टर्स को कवर करेगा। एक होगा आपका AS का आनंद, प्रेम से बोलो AS है, उसके क्वेश्चन बैंक। और
कुछ टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगी इसके साथ में। तो कुल मिलाकर आपको 5 बुक्स का सेट मिलने वाला है और एक डिजिटल कॉपी मिलेगी जो कि AS की डायरेक्ट होंगी। ये तो हुई पढ़ाई की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ हम कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इस तरीके से आपके ऊपर संस्कार करेंगे कि कोशिश ये रहेगी सर कि आप एग्जाम रेडी हो जाओ क्लासेस के साथ साथ ही। जैसे क्वेश्चन को लिखना पेपर में, जब 180 मिनट का पेपर आता है 3 घंटे का, और आपको क्वेश्चन लिखना होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसकी प्रैक्टिस क्लास में ही करा दी जाएगी। ये संस्कार आपके साथ करे जाएंगे, आपके माइंड को ट्रेन किया जाएगा एवरी टाइम। आपको और एक चीज ट्रेन करी जाएगी कि किस तरीके से साइलेंटली बैठ के पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर फाउंडेशन में किया होगा तो PL में एक प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को कि क्लासेस हुई थी तब तक तो ठीक है, बट अभी पढ़ाई कैसे करें, तो शांति से कैसे पढ़ाई किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो वो सारी चीजें भी क्लास के दौरान आपको समझाई जाएगी। उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ना कैसे इसके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। यहाँ से क्लास होने के बाद में घर जाकर आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है इसके बारे में भी चीजें बताई जाएगी। अब किन किन चीजों पर फोकस करना है मतलब ये नहीं कि रूटीन बताया जाएगा, बस ये बताया जाएगा कि ये होमवर्क करना है तो इस होमवर्क को किस तरीके से टैकल करना है, मतलब ज्यादा पढ़कर इसको पहले समझना है फिर सॉल्व करना है, या पहले कि इसमें राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए और अगर आप पढ़ोगे फास्ट तो भी चलेगा। सो एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर भी काम किया जाएगा। बोलने का तात्पर्य क्या कि ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातों पर हमने ध्यान दिया है जो आपको ऐसा बोलते हैं कि हर छोटी छोटी चीज को एक CFO और CEOs लोग देखते हैं, एक क्या कहते हैं उसको, किसी भी एक एस्पिरेंट में जब उसको जॉब देते हैं तो इसे हर एक बारीक बारीक चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाए 100%। जैसे कि एक सक्सेसफुल CEO होना चाहिए। और अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने जानबूझकर आज मेरे एडिटर को बोला कि कुछ फोटोज मेरे डालना पुरानी और नहीं, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब एक CA क्या कुछ कर सकता है। और मेरा भरोसा मानो, मैं एकदम साधारण सा CEO, ऐसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मेरे से कई गुना ऊपर भी है। तो आपको एक चीज़ पता चली, हम तो टीचिंग डोमेन में, बट ऐसे कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक मुकाम हासिल किया है। मुझे गर्व होता है उन सभी बच्चों पर। एक किस्सा तो ऐसा हुआ जहाँ पर मॉम और डॉटर दोनों मेरे स्टूडेंट्स रहे। तो बोलने का तात्पर्य ये राजा बेटा जी कि इस पढ़ाई को अभी थोड़ा सा सिंसियरली लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडेशन के तो सभी बच्चे पास हो गए। अब इनमें से कुछ और 20% रिजल्ट आएगा, मतलब जैसे 100 बच्चे बैठे तो उसमें से कितने बच्चे पास हुए? 30% रिजल्ट लगा। अब 30 लोग ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है। अब इनका 20% अगर रिजल्ट आए, मान लो, जो कि ऑन हायर साइड है, इतना आता ही नहीं है, तो कितने लोग पास होने वाले? इन 30 में से सिर्फ 6 लोग पास होंगे। या फिर मान लेते कि अगर रिजल्ट और कम पड़ा तो और कम लोग पास होते। तो भाई साहब कंपटीशन अभी एकदम फियर्स हो गई, इसके लिए तैयार हो जाओ और मैं आपको ग्रूम करूंगा बिल्कुल आपको एग्जाम रेडी। और मिलते हैं आपको 15 फरवरी को। ऑलराइट, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।